बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज जब समाअत ख़त्म हुई तो फिर बाबर इवान की मुलाकात हुई है इमरान खान से। वो अटक जेल गए थे और बड़ी तफसीली मुलाकात की है उन्होंने इमरान खान से। उन्होंने उनको सारी डिटेल्स, जो कुछ भी बाहर हो रहा था और जिस तरीके से इनकी कोर कमेटी पीटीआई की काम करी है, और इसके अलावा जो कुछ भी हालात वाक़यात उनके जेल के बाहर बने हुए हैं जिससे वो लाइल्म है, वो सारी का सारा कुछ बाबर इवान ने उनको बताया, उनसे डिस्कस किया। साथ में उन्होंने एक अपील भी उनसे साइन करवाई जो कि उन्होंने सुप्रिटेंडेंट पुलिस को रिसीव भी करवाई है, और वो थी कि जी जहाँ जहाँ ज़मानतें या जहाँ जहाँ पे भी इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं वहाँ पे जी उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोड्यूस किए जाएं। उस हवाले से उन्होंने एक लेटर, एक अपील लिखी है, साइन करवाई है इमरान खान से, और वो उन्होंने रिसीव करवा दी है सुप्रिटेंडेंट जेल को भी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो बहुत हाई स्पिरिट में हैं और आवाम के लिए, इस कौम के लिए उन्हें इससे भी लंबा जेल में रहना पड़े तो उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कह रहे थे कि अच्छा है मुझे किताबें पढ़ने का मौका मिला है। अब उन्होंने जो 4 किताबों के नाम लिए बाबर इवान में, उनमें से पहली किताब तो हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ी। और जो शख्स कुरान मजीद को समझ ले, उस पर अमल कर ले, तो वो सबसे कामयाब इंसान है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने इब्न खल्दून पढ़ी। इब्न खल्दून आपके सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर कंसिडर किए जाते हैं, सोशल साइंसेस के, हिस्ट्री के जो है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है, और उसको समझने के लिए एक बड़ा अच्छा मेंटल कैलिबर चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला इस बुक में हम इनके बारे में, इब्न खल्दून और उनके काम के बारे में और उनकी जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम अपने किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 और बुक उन्होंने पढ़ी हैं इमरान खान ने, एक एनिमल फार्म और एक 1984। अगर आपको याद हो कि जब मैंने अपना ये वीलॉग स्टार्ट करना शुरू किया था तो उसके शुरू दिनों में मैंने एनिमल फार्म और 1984 दोनों का रिव्यू, दोनों को पढ़ा था, और मैंने यही बात की थी कि किस तरह ये दोनों किताबें पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बिल्कुल ठीक बैठती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने उस वीलॉग का लिंक भी दूंगी जो 6 महीने पहले का है ऑलमोस्ट। उसमें मैंने ये बताया था कि एनिमल फार्म जो है वो सही मानों में अक्कासी करता है हमारी मौजूदा जो अभी 16 महीने में जिन पीडीएम है उसकी अक्कासी करता है कि किस तरह वो उनका जो एक नैरेटिव था, जैसे कि एनिमल फार्म वालों का नैरेटिव था कि 2 टांगें बुरी और 4 टांगें अच्छी, तो इस तरह, और फिर किस तरह वो 2 टांगों वालों से दोस्ती कर लेते हैं और उन्हीं की तरह रहन सहन अपना लेते हैं। तो इसी तरह जिस तरह मरियम बीबी का और ये PMLN का था जी नैरेटिव के वोट को इज़्ज़त दो और वोट से इज़्ज़त दो को लेकर वोट के से इज़्ज़त दो तक, और जिस तरह पीपल्स पार्टी का था कि जमहूरियत ही असल इंतकाम है से लेकर गैर जमहूरियत ही असल ताकत है और असल ताकत का सर चश्मा ही गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं तक का पहुँचा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से हमारे जो डिपिक्ट करता है ना मौजूदा हालात को और स्पेशली PDM को, और ये जो 16 महीने की हुकूमत करके गए हैं उसकी बेहतरीन अक्कासी आप एनिमल फार्म में देख सकते हैं। इसके अलावा जी उन्होंने 1984 पढ़ी थी जिसके बारे में मैं आपको उसका भी मैं बुक रिव्यू दे चुकी हूँ, उसके भी अपने वीलॉग का डिस्क्रिप्शन दूंगी। उसमें एक टोटलिटेरियन स्टेट के बारे में बताया है जिसमें आपका जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरह ज़ियाउल हक ने कोशिश की थी ना कि एक थॉट प्रोसेस को रोका जाए, और जिस तरह अभी हमारे मौजूदा दौर में भी थॉट प्रोसेस को रोका जाने की कोशिश करी है कि अवाम में, पब्लिक में, कौम में एक शऊर ना आए, क्योंकि जब शऊर आता है ना तो लोग सवाल पूछते हैं। तो उस किताब में भी ये लिखा है कि उनको वहाँ के लोगों को ना बात करना तो दूर बात है, वो सोचने की भी आज़ादी नहीं है। उनके लिए वही सब कुछ ठीक है जो उनका बड़ा भाई नहीं है वो ठीक समझता है। बड़ा भाई कौन है? जो हाकिम है, जो वक्त में सबसे ताकतवर है, जो रूल कर रहा है। तो वो सारी हिस्ट्री भी मैनिपुलेट करता है, जिस तरह हमें 75 साल से कुछ और ही पढ़ाया गया और हकीकत कुछ और ही निकली, इसी तरह वो सारी हिस्ट्री को भी मैनिपुलेट करता है, लोगों की सोचों पे भी रखता है, लोगों की चीज़ों पे, पर्सनल लाइफ पे भी नज़रें रखता है। जिस तरह हमारे यहाँ पे ऑडियो वीडियो लीक्स होते हैं उसी तरह
हर जगह कैमरे फिक्स होते हैं और बड़े भाई सबको देख रहे होते हैं। और बड़े भाई का हिस्ट्री में बताया जाता है कि बड़े ही कारनामे हैं, चाहे जिस तरह अभी हम बता रहे हैं कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो फॉरेन पॉलिसी में भी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो इकनॉमिक पॉलिसी को भी लेकर कितने परेशान हैं और उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर ज़राअत की तरक्की के लिए वो कितने फ़िक्रमंद हैं। तो इसी तरह बड़े भाई भी हैं जो आवाम के लिए बड़े ही फ़िक्रमंद हैं, लेकिन बड़े भाई की तरफ से किसी को भी इजाज़त नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात कह सके और हर जगह कैमरे नस्ब हैं। और अगर कोई भी बड़े भाई के ख़िलाफ़ जाता है तो फिर उसको जो हमारी प्यारी प्यारी पुलिस है वो पकड़ लेती है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करती है। तो वो पूरे पाकिस्तान की मतलब 1984 ले लो, जो कि जॉर्ज वेल ने 1949 में लिखी थी, तो उसको शायद वही आ गई थी, इल्हाम हो गया था कि यार एक स्टेट जो है सब कॉन्टिनेंट में ऐसा बन जाएगा, मतलब जो एक स्टेट सब कॉन्टिनेंट में बना है पाकिस्तान, वो उस पर पूरा बैठेगा। तो ये किताबें इमरान खान ने भी पढ़ी और मुझे खुशी हुई कि इनका रिव्यू मैं पहले ही दे चुकी थी और मैं ये बात पहले ही कर चुकी थी कि ये वो 2 किताबें हैं जो कि पाकिस्तान के प्रेजेंट हालात की बेहतरीन अक्कासी करती हैं। अब जो मैंने पहली किताब एनिमल फार्म के बारे में बताया था, तो अगर आप मेरा वो वाला वीलॉग देखेंगे तो उसका एंड मैंने नहीं बताया था और उसका एंड मैंने दानिस्ता तौर पे छोड़ दिया था बताना, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मतलब हालात ऐसे हो जाएं जिसमें वो एंड फिक्स हो जाए, क्योंकि मुझे यकीन है कि हालात ऐसे हो जाएंगे और अभी अनकरीब होने वाले हैं, क्योंकि सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा को ख़त लिख दिया है कि जी आइए मुलाकात कीजिए। आज उन्होंने ख़त लिखा है और उन्होंने दावत दी है कि आज या कल किसी भी दिन आकर आप हमसे मुलाकात कीजिए और इलेक्शन की एक एप्रोप्रिएट डेट फिक्स करते हैं। और उसमें उन्होंने हवाला दिया है सेक्शन क्लॉज 5 आर्टिकल 48(5) का, जो कि कहती है कि प्रेसिडेंट इज़ ऑब्लाइज्ड to appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of the general election of assembly। यानी कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 48 क्लॉज 5 कहता है कि जी प्रेसिडेंट है वो ऑब्लाइज है कि अगर असेंबलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो वो 90 दिन के अंदर अंदर असेंबली का जनरल इलेक्शन करवाने की कोई तारीख दे। तो इस हवाले से उन्होंने इनवाइट किया है। अब देखते हैं सिकंदर राजा उनसे मुलाकात करते हैं या वही डिले टैक्टिक्स जो हमारे अदालतों में भी चल रही है और हमारे तमाम अदारों में चल रही है, तो वही डिले टैक्टिक्स अपनाते हैं। और दूसरी तरफ जी ख़बरें आ रही हैं जिसको अभी मैं तस्दीक नहीं कर रही हूँ, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि जी FIA ने प्लान किया है बनी गाला में रेड करने का। अब FIA वही है ना जहाँ पे मुकदमा साइफ़र का दर्ज हुआ है इमरान खान का, और अब वो रेड करना चाह रही है, मतलब कि वो रेड करेगी और वहाँ से उसको फिर साइफ़र की कॉपी मिल जाएगी जो कि गायब हो चुकी है। ये भी एक जोक है, मतलब साइफ़र की कॉपी, मतलब जी अब एक पूरा प्रोग्राम मैं साइफ़र पे करूँगी कि साइफ़र होता क्या है, उसको डिकोड कौन करता है, किस तरह उसकी कॉपी सर्कुलेट की जाती हैं। तो वो लोग जो कि मरियम बीबी कहती थी ना अब हमारे मुल्क में कोई साइफ़र नहीं भेजेगा बेचारे, तो उनकी इतला के लिए या उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या परेशान ना हो, साइफ़र आते रहेंगे। अच्छा, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है जिन्ना हाउस के केस में इमरान खान की गिरफ़्तारी की इजाज़त दे दी है। अब देखते हैं कि कल होता क्या है, क्यों मतलब कि आज सुबह मेरा ये वीलॉग आएगा। अब उसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूकी में भी केस लगा हुआ है और 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि दूसरी तरफ जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI के जो इमरान खान हैं उनको गिरफ़्तारी की इजाज़त, उनको गिरफ़्तार करने की इजाज़त दे दी गई है। और यहाँ पे जो है, जो कि आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में जो वकील का मर्डर हुआ है उसका भी केस इमरान खान पर है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया था, उसमें भी रद्दोबदल की है और उसकी भी हेयरिंग है। तो देखें क्या होता है। शहर इक़्तिदार में आज रात से जो अभी है मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ और मेरा वीलॉग आप सुबह देखेंगे तो गरज चमक के साथ बारिशें शुरू हो गई हैं। अब ये देखना ये है कि बिजली किस पर गिरती है। अल्लाह हाफ़िज़।